हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको तैयार ब्लाउज़ से नाप लेने का तरीका बताऊंगी। इसके लिए हमने ये ब्लाउज़ लिया है और इसको पीछे से हमें शोल्डर की सिलाई से एकदम स्ट्रेट पकड़ते हुए बैक नीचे तक जो हमारी ब्लाउज़ की लेंथ है उसे नाप लेना है और नोट कर लेना है। और ये लंबाई हमारी ब्लाउज़ की तैयार लंबाई है। इसके बाद हमें सभी हुक बंद कर लेने हैं ब्लाउज़ के और फिर हमें इसका एक साइड का हिस्सा नाप लेना है। जैसे मैंने इसमें आई की पट्टी छोड़ते हुए नापा है, हुक की पट्टी तो हमें नाप लेनी है। जो हमारे पास सामने जो फ्रंट में है वो हमें नाप कर लिख लेना है। जैसे इसमें ब्लाउज़ में आया है 9.5, ये 9.5 है। इसी तरीके से हमें शोल्डर को भी नाप लेना है और ये कमर का भी हमें नाप लेना है। कमर आई है हमारी 7.5 इंच की, तो हमें इसको कमर का नाप भी लिख कर रख लेना है। इसके बाद हमें स्लीव्स को नापना है। ये हमारी स्लीव्स है, 3.5 इंच की स्लीव आई है। और ये देखिए, अब इसकी चौड़ाई है आस्तीन की 6.5 सामने का है, पीछे का इस तरीके से हमें इंटू 2 करके हमें 13 इंच की चौड़ाई रखनी है। ये हमें फिटिंग में लेना है। पर ये अब हम गले को नापेंगे। शोल्डर से बिल्कुल गले को एकदम सही से सेट रखते हुए हमें तिरछा रख के इंच टेप को नाप लेना है। ये हमारा गला आया है 6.5 इंच और इसी तरीके से हम पीछे का गला भी नाप लेंगे। तो हमारी जो लंबाई है ब्लाउज़ की वो हमें नीचे से रखते हुए इंच टेप को सीधा पकड़ेंगे और ये हमारी 8 इंच ब्लाउज़ की बैक गले का आ गई है नाप। ये हमारी लंबाई हो गई 13.5 इंच। छाती का नाप में हमने 9.5 इंच लिया था, इंटू 4 किया है क्योंकि हम 4 तह काटते हैं। कमर का भी इसी तरीके से 7.5 इंटू 4 है। तो और ये स्लीव है 3.5 इंच, चौड़ाई हमारी 6.5, गला मैंने बता ही दिया है। अब हम कपड़े पर इस ब्लाउज़ को 4 फोल्ड तह करके रखेंगे। नीचे पट्टी का मोड़ने का रखते हुए हमें शोल्डर का गले का इस तरीके से निशान लगाना है और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़ा रखते हुए हमें बिल्कुल स्लीव बाजू की कटिंग का निशान बना लेना है और इसे हटाकर हमें 8 इंच नापते हुए इसे गोलाई का निशान देते हुए, ये देखिए हमारे 9.5 है और एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए कपड़ा हमने रखा है। तो इस तरीके से हम काट लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट निकला है, मोड़ की तरफ से हमें रखते हुए इसको कटिंग किया है। ये देखिए हमारा ये बैक पार्ट रेडी है। अब इसे आगे उसी ब्लाउज को हमने सीधा रखते हुए ये देखिए 4 फोल्ड किया है वापस से और फ्रंट वाले हिस्से को हमें बनाना है। तो अब हमें वहीं से शोल्डर का निशान, गले का निशान और इसी तरीके से बाजू की कटिंग का निशान हमें लगाना है। ये हमने लगाए निशान बिल्कुल सही से रखते हुए। बेल्ट जितना हमें निशान अलग करना है। ये देखिए, ये एक्स्ट्रा मार्जिन का ये बेल्ट का निशान है जहाँ से बेल्ट की सिलाई हो रखी है और फिर उसके बाद हमें गोलाई देनी है बाजू की, इसे हटा लेना है। अब जो हमने बैक पार्ट काटा था उसे वापस से रख के एक बार नाप लेना है कि हाँ हमारा सही तो है ना। ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट नाप आया है। अब इसे बेल्ट जितना फोल्ड करके, हमारा बेल्ट है 3.5 का और 4.5 इंच सामने से साइड से 3.5 इंच ये हमने मोड़ लिया है। अब मोड़ने के बाद हमारा फ्रंट वाला हिस्से ऊपर वाला हिस्सा रेडी है और इसे सिलाई जितना एक्स्ट्रा रखते हुए निशान लगा देंगे। ये देखिए 3.5 और इस साइड से हमें फ्रंट की तरफ से 4.5 इंच का निशान है और सिलाई का एक्स्ट्रा रखते हुए ये हमने निशान लगाया है। और निशान लगाने के बाद हमें हटा लेना है। गले की गोलाई को अच्छे से नाप कर गोलाई देते हुए निशान लगा लेना है और जो हमारी बाजू की अंदर की जो कटिंग होगी, गहरी कटिंग, उसे हमें निशान लगा लेना है। ये देखिए हमारा इस तरीके से फ्रंट वाला हिस्सा रेडी है और फ्रंट वाला रेडी होने के बाद हमें इसे काट लेना है।
ये हमारा इस तरीके से बैक पार्ट और फ्रंट वाला हिस्सा कटकर अलग हो जाएगा। ये हमारा ब्लाउज पीस में से। अब इसके बाद हमें जो कपड़ा बचा है उसे बेल्ट और स्लीव्स निकालनी है। आपको मेरा ये काटने का तरीका कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और नहीं समझ में आए तो भी मुझे कमेंट करके पूछिएगा कि आपको क्या डाउट है। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी और आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, और अच्छे से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। नहीं भी समझ में आए तो आप मुझे, इंच टेप से भी नहीं आए तो आप मुझे फिर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये देखिए, अब हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है। इसके बाद हम ये जो बचा हुआ है साइड से कपड़ा, इसमें से हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। जहाँ 4.5 था वहाँ हमने 5, और इधर से पीछे की साइड से 3.5 प्लस आधा इंच 4 इंच का निशान लगा लेना है, और बेल्ट का शेप देते हुए हमें इसे काट लेना है। ये देखिए हमारा 4 और ये हमारा 5 इंच सामने से हमारा बेल्ट की कटिंग होके रेडी है। अब बचे हुए कपड़े को हमें वापस से 4 फोल्ड करना है। ब्लाउज को ही हमें स्लीव्स से नाप लेना है। ये देखिए हमारा फोल्ड हमने कर लिया है। अब ब्लाउज़ को हमने लेना है और स्लीव को मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा रखते हुए हमें सेम टू सेम निशान लगाना है। एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है, इसमें नहीं है, इसलिए थोड़ा सा पीछे सरका के हमें मार्जिन के लिए कपड़ा रखना है। ये हमने पीछे कर लिया है थोड़ा सा, और इस तरीके से इस आस्तीन में थोड़ा सा जॉइंट आएगा, थोड़ा सा टुकड़ा जो हमें जोड़ना पड़ेगा चौड़ाई बढ़ाने के लिए। ऐसा करने से हमारी स्लीव्स पूरी परफेक्ट सिलाई हो जाती है। ये हमारा निशान लग गया है। अब हमें इसे गोलाई दे देना है, और फ्रंट वाले हिस्से की भी हमें गहरी वाली कटिंग करनी है 1.25 इंच की, जो हम थोड़ा सा इसे पीछे रखते हुए काट लेंगे। ये देखिए हमारी स्लीव्स की कटिंग इस तरीके से अच्छे से हो जाएगी। इस तरीके से हम ब्लाउज़ पर ब्लाउज़ रखकर पूरे ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं, चाहे कोई भी नाप हो। ये हमारी स्लीव्स कट के रेडी है। थोड़ा सा टुकड़ा इसमें कमी है तो हम इसमें थोड़ा सा टुकड़ा और ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ ये कमी है थोड़ा सा कपड़े की, तो हम इसमें थोड़ा टुकड़ा जोड़कर इस स्लीव्स को पूरा करेंगे। थोड़ा जॉइंट आता है इसमें, और फिर इसके बाद हम फ्रंट वाले हिस्से की भी हम थोड़ा सा इसे 2 इंच पीछे रखते हुए कटिंग कर लेंगे, और हमारी आगे वाली शेप की कटिंग भी इस तरीके से हो जाती है। ये देखो अब इस तरीके से ये जुड़ गया और ये आगे की कटिंग हो गई। ये देखिए इस तरीके से हमें अच्छे से जमाते हुए रखना है, और फ्रंट के हिस्से की कटिंग करने के बाद हमारे पूरे ब्लाउज़ की कटिंग तैयार है। इसमें हमने बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट, बेल्ट और स्लीव्स, ये सभी टुकड़े हमारे तैयार हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।